टू साइप अकेडमी ऑनलाइन क्लास। पिछली की वीडियोस में हम अकाउंटिंग की डेफिनेशंस को क्लियर किया था विद एग्जांपल। आज हम करेंगे कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग ऑफ यूजर्स। सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं यूजर्स को। अब आप बोलेंगे कि बिजनेस में यूजर्स कौन कौन से होते हैं, तो 2 कैटेगरीज में आपके डिवाइड होते हैं यूजर, जिसमें आपका होता है इंटरनल यूजर, जो आपके बिजनेस के इंटरनल यूजर हैं, जो आपके बिजनेस के अंदर हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट है आपका ऑनर। ऑनर कौन होता है? जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। सेकंड है आपका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जैसे आपकी बिजनेस, आपकी कंपनी का जो वर्क है वो उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए एम्प्लॉइज रखे होते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आपके कौन कौन से मैनेजर जो हैं, जो आपकी बिजनेस के मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं। सेकेंड है आपका एम्प्लॉइज। अब आपने क्या किया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऑनर, ठीक है, मैनेजमेंट, आपने उसके लिए मैनेजर की पोस्टिंग भी कर ली, ठीक है, मैनेजर भी हैं। सेकंड, वहां पे जो है कंपनी में, बिजनेस में आपके काम करने वाले एम्प्लॉइज भी हैं, आपने एम्प्लॉइज को भी हायर करना है, तो वो आपके यूजर्स कौन से होते हैं? इंटरनल यूजर्स। सेकंड है आपका एक्सटर्नल यूजर्स। अब जैसे ये तो हो गया इंटरनल यूजर की बात। सेकंड है आपका एक्सटर्नल यूजर, जिसमें आपका है बैंक। अब बैंक में आप क्या करोगे, जब आपका प्रॉफिट होगा तो आप क्या करोगे, बैंक में उसको डिपॉजिट करवाओगे। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं तो अपनी मनी को सिक्योर रखना है, तो आप कहाँ डिपॉजिट करवाओगे? बैंक में डिपॉजिट करवाओगे। सेकंड है आपका कंज्यूमर। अब आपने क्या किया कि आपने गुड्स को सेल आउट करना है, आपने अपनी सर्विसेज को सेल आउट करना है, तो किसको सेल आउट करना है? आपने कंज्यूमर को सेल आउट करना है। ठीक है, तो ये किसके अंडर आते हैं? एक्सटर्नल यूजर, जो आपके बिजनेस से बाहर होते हैं, जिनके साथ आप डील करते हो। सेकंड है आपका गवर्नमेंट। अब आपने कोई ऐसी स्कीम्स हैं, कोई ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू भी आपको चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक्सटर्नल यूजर, गवर्नमेंट को भी आप इसमें इंक्लूड करोगे। सेकंड है आपका पब्लिक। अब क्या किया आपने, क्या किया, सबसे पहले आपने बैंक में उसको डिपॉजिट करवाया, जो भी आपका प्रॉफिट है। फिर जो प्रॉफिट आया है वो किसके थ्रू आया? आपने कोई ना कोई कंज्यूमर को सर्विसेज या गुड्स वगैरह सेल किए होंगे। ठीक है, फिर आपने गवर्नमेंट की स्कीम्स को और जो भी उनके रूल रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो है आपने अपने बिजनेस को रन किया होगा। उसके बाद जो है पब्लिकली आप क्या करोगे? अपनी कंपनी, अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे उसकी। तो ये सारी चीजें जो है किसमें रहती हैं? आपकी यूजर्स में, जिसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको जरूरी होता है कि आपने यूजर्स जो है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस में जो बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं उसमें जो जो यूजर है सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना होता है। सेकंड है आपका यूजर इंफॉर्मेशन नीड। अब इंफॉर्मेशन यूजर्स को क्या क्या चाहिए होती है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ऑनर है, ऑनर को सबसे पहले दिमाग में ये चीज आती है कि सबसे पहले वो बिजनेस क्यों कर रहा है? बिजनेस इसलिए कर रहा है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, अब उसको प्रॉफिट हो गया, अब उसने क्या करना है? अपने प्रॉफिट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है ताकि उसको फ्यूचर में वो काम आए। तो क्या करेगा? वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा और कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर्स को भी होनी चाहिए, मतलब यूजर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास होना चाहिए। सेकंड है आपका, जब यूजर्स के थ्रू आपकी जो इंफॉर्मेशन, जो नीड क्या क्या है, मतलब हमारे एम्प्लॉय को क्या चाहिए, हमारे कस्टमर को नई चीज क्या चाहिए मार्केट में, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रख के ही अपने मैनेजमेंट को सही करना होता है। ठीक है, सेकंड है आपका अकाउंटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आगे आप, जैसे हमने पिछली वीडियोस में हमने अकाउंटिंग पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, जो भी आपके बिजनेस की एक्टिविटीज होती है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाइड करना है, समराइजिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना है, वो सारा प्रोसेस हमने उसमें डिस्कस किया था। तो यहीं पे पहुंच गए हम सेकंड कि अकाउंटिंग सिस्टम, कि आप जब अकाउंटिंग करते हैं तो एक सिस्टमैटिकल वे होता है। पहली बात तो ये क्या है, ये वो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अब आपने जब सिस्टमैटिक प्रोसेस के साथ अकाउंटिंग करनी है तो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? इकोनॉमिक डाटा एंड एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक डाटा एंड एक्टिविटीज बोलने का मतलब कि आपके बिजनेस में कोई ना कोई इंटरचेंज हुआ होगा गुड्स और सर्विसेज को लेके, तो उस इंटरचेंज को ही आपने क्या करना है? इकोनॉमिक डाटा की एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है? उसकी अकाउंटिंग करनी है। सेकंड, जब आपने उसकी अकाउंटिंग कर दी,
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने उसको, जैसे आपने पेमेंट कितना करा है वो आपने देख लिया, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कर लिया, इनकम को रिकॉर्ड कर लिया, दैट आपने जो है कितना अमाउंट जो है आपको रिसीव होता है, मतलब इनकम हो रही है आपको, और साथ में आपको क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने इसको क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है इसको, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस आपका किस में रहेगा, अकाउंटिंग में रहेगा। उसके बाद जब आपने अपनी सब्सिडी बुक और अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लिया है, उसके बाद रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स में मैंने आपको पिछली वीडियोस अगर आपने अच्छे से देखी होगी, स्टडी किया होगा, तो आपको मैंने उसमें बताया था कि आप जो है क्या करते हो, रिपोर्ट्स को मेंटेन करते हो। तो रिपोर्ट्स को मेंटेन, अब रिपोर्ट्स को मेंटेन कैसे करना है आपने, तो आपका एक फाइनेंशियल ईयर बना होता है जो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो आपके जो कंपनी और बिजनेस के अकाउंट्स हैं वो कब से स्टार्ट होते हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, और एंडिंग कब होता है, 31 मार्च को। और जो फिर आगे का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 अप्रैल से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिपोर्ट्स बनानी है आपने, तो जो भी आपकी 1 ईयर में जो भी आपकी लायबिलिटी है, एसेट्स है, आपकी इनकम है, एक्सपेंस है, वो सारी चीज़ें एनालाइज करके जो है आपने रिपोर्ट्स को मेंटेन करना होता है। तो उसमें आप रिपोर्ट क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन साथ में आप क्या बनाते हो, बैलेंस शीट, ठीक है। अब ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है, जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ऑनर को कितना, जो ऑनर है उसको पता लग जाएगा मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और मेरी कितनी लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज बोलने का मतलब मुझे अभी कौन कौन से जो मेरे सप्लायर्स हैं उनका मैंने पैसा देना है, जैसे मैंने फ्रेंड्स और रिलेटिव से पैसा लिया है, उधार पे पैसा लिया है, वो मैंने वापस भी करना है, तो वो आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी। जैसे लोन आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, आप बैंक को वापस करते हो विद इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो भी आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। अब उसमें एसेट्स भी आपकी इंक्लूड होती है बैलेंस शीट में। एसेट्स में जैसे लाइक बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, एक्सेट्रा, वो आपकी क्या है, एसेट्स है। तो ये सारी चीजें जो है एनालाइज करके जो है आपकी क्या बनाई जाती है, रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके बाद क्या करता है, जो ऑनर है वो कोई ना कोई डिसीजन लेता है। अगर उसको प्रॉफिट हो गया तो वो क्या करेगा, अपनी सर्विसेज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेगा, कोई ना कोई एक्टिविटीज और इंक्लूड करेगा, कोई ना कोई नई चीज और इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग वो क्या लेगा, एक डिसीजन लेगा कि नहीं मुझे अपने बिजनेस में ये चेंज करना है। अगर वो फॉर एग्जांपल वो लॉस में चला जाता है तो उसने ये देखना है कि मैं अपने लॉस को किस तरह से प्रॉफिट में कन्वर्ट करूं, कैसे मैं प्रॉफिट को कन्वर्ट करूं और कैसे अपने बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको सही तरह से इंप्रूव करूं। तो ये सारा प्रोसेस जो है आपका रहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस में जो निकली हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट आपका निकला पॉइंट जो है, आपके मेन पॉइंट है अकाउंटिंग प्रोसेस में, इंफॉर्मेशन प्रोसेस में। तो सबसे पहले है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले क्या होता है, आपने जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि ये आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी है वो क्या कर रही है, रेंट पेड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी क्या कर रही है, रेंट पेड कर रही है, ठीक है। कितने का कर रही है, 6,000 का कर रही है इन कैश। वो क्या कर रही है, कैश के थ्रू रेंट को पेड कर रही है। तो ये क्या है, आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब जैसे मैं कर देती हूँ कि जैसे ऑनर है, मिस्टर ए है, जैसे पिछली वीडियोस में हमने एग्जांपल लिया था, वो अपने लिए एक शर्ट ले रहा है, तो वो क्या है, उसका पर्सनल एक्सपेंस है। हमने क्या कहा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हमारी बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है ना आइडेंटिफाई। और पिछली वीडियोज में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशंस को पढ़ा था, तो उसमें लिखा था एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, उसमें आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन मेरी आइडेंटिफाई होगी। तो सबसे पहले क्या है आपका कि आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है वो आइडेंटिफाई होना जरूरी है। सेकंड है आपका बिजनेस रिपोर्ट, कि बिजनेस के रिपोर्ट को किस तरह से मेंटेन करना है। आपने ट्रांजैक्शंस कर दी, ठीक है, अब कोई ना कोई क्या हुआ होगा, बिजनेस के पास, बिजनेस में कोई ना कोई रिपोर्ट्स जो है वो मेंटेन
हुई होगी, जिससे पता लग जाएगा कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि आप जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप बिजनेस को रन कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका कि उसमें जो है आपका प्रॉफिट भी आ गया। फिर जैसे मैंने कहा कि यूजर क्या करता है, डिसीजन लेता है, तो उसके बाद जो है आपका लास्ट स्टेप जो है वो है यूजर डिसीजन। जो ये 3-4 पॉइंट थे वो आपके यूज होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस में। तो ये था हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जो हमने विद एग्जांपल यूजर्स के साथ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, यूजर कौन कौन से होते हैं, वो मैंने आपको बताया। कल हम करेंगे टाइप ऑफ अकाउंटिंग और उसके बाद हम करेंगे अकाउंटिंग साइकिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।